मंत्रिमंडल विस्तार से बात ठीक हो जाएगी? देखिए साहिल जी, सबसे पहले ये जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विस्तार नहीं था। ये मंत्रिपरिषद एनडीए की है और एनडीए में शामिल दलों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल ही संतुलित तरीके से हुआ है। संख्या हमारी कम थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व हुआ, उनकी संख्या ज्यादा थी, उनके कोटे की जो सीटें थी वो खाली थी, उनको नए विस्तार के जरिए उन रिक्तियों को भरा गया। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? मंत्रिपरिषद राज्य की जो जटिलताएं हैं, राज्य के भौगोलिक दृष्टि से जो पूरा राज्य है, जिन जिलों में या जिन क्षेत्रों में जहां प्रतिनिधित्व का सवाल था उन सबको पूरा किया गया। जहां तक वर्गीय हितों का सवाल है वो भी आपको दिख रहे हैं। जातियां एक सच्चाई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। तो ये एक संतुलित विस्तार है। तो मतलब आप भी गिन रहे हैं ना जाति, क्योंकि गौरव भाटिया जी बोल रहे थे हम नहीं गिनते हैं। एक सामूहिक नहीं, गौरव जी ने भी कहा कि ये लोग जातियों की बात करते हैं तो जातियां भी तो हैं। उन्होंने तो कई जातियों का नाम भी लिया। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ये बिहार के ओजस्वी करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कैबिनेट है। एक ऐसे विजनरी लीडर की कैबिनेट है जिसने बिहार का कायाकल्प किया है। एक बहुत ही बदहाली और फटेहाल अवस्था से बिहार को निकालकर आज सम्मानजनक ऊंचाइयों पर उनके नेतृत्व में इस गठबंधन ने काम किया है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि हमारी जो चुनौतियां हैं उनको हमने अवसर में बदले। इन्होंने जब मौका मिला तो बिहार में तो एक बड़ा जनादेश लालू जी को मिला था, लेकिन 15 वर्षों में जिन करोड़ों लोगों की आकांक्षाएं थी कि लालू जी उनके हितों के लिए काम करें, उनकी प्रतिबद्धता एक परिवार तक सिमट गई। भ्रष्टाचार के लिए बड़े समझौते उन्होंने किए। उस दौरान जो कुशासन के किस्से हैं, जो कानून व्यवस्था की, लेकिन जातिगत समीकरण जो है उसके मुताबिक वहां पर जाति आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ही की सरकार ने लिया था, तब भी नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। उसको लेकर आज सवाल उठाया गया कि आरक्षण चोरी किया जा रहा है, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसका भी वादा किया जाएगा क्या? देखिए, हम तो पायनियर हैं ना। जो काम 7 दशकों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी दल नहीं कर पाए, उसको नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार ने करके दिखाया। एक ऐसा फैसला जिसमें पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी राजनीतिक दलों की सहमति है। ये भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण चोर कैसे कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी भी जातीय सर्वे का जो निर्णय लिया गया उस फैसले के साथ थी। देखिए, एक बात साहिल जी, मैं तो अजय उपाध्याय जी आरजेडी के प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जो बिहार का एक मुश्किल दौर खत्म हुआ, जहां से उम्मीदें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की आवाम की जगी हैं, ये जो सिलसिला है 2025 से 2030 के एक बार फिर एनडीए सरकार बनने की ओर ले जा रहा है और एक बार फिर बिहार की अगुवाई नीतीश कुमार जी करेंगे। नीतीश सरकार या एनडीए सरकार? नीतीश सरकार या एनडीए सरकार? साहिल भाई, मैंने कहा एनडीए की सरकार की अगुवाई नीतीश कुमार जी करेंगे। चलिए ठीक है। अजय उपाध्याय, देखिए, आपके सरकार के वक्त जाति जनगणना हुई थी। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जाति जनगणना गलत थी, अब नई जाति जनगणना कराएंगे। आरजेडी कह रही है कि उसी जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू हो जाना चाहिए। असली बात क्या है आज की स्थिति में? और ये मंत्रिमंडल विस्तार को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनका तो अच्छा चल रहा है मेरे ख्याल से, 21 है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जेडीयू को। आपके आपस में कुछ बातचीत ठीक नहीं लग रही है। साहिल भाई, पहली बात की जो आज जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, 3 महीने में अब कोई तीर मारने वाली तो कंडीशन नहीं जाएगी। चिड़िया चुग गई खेत, अब काहे को पछतावे वाली बात हो गई है। सच्चाई ये है, अब कुछ नहीं होने वाला इन लोगों से बिहार में। जिस तरह पलायन से, बेरोजगारी से, कुपोषण से जनता परेशान है, और सुरक्षा की बात ये लोग बड़े लंबे चौड़े बात करते थे, सुशासन की बात, आज तो बड़ा विडंबना है और दोहरापन देखिए इनका। ये 7 में से 5 मंत्री ऐसे हैं जिन पर 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10-10 केस दर्ज हैं। ये जो राजू जी हैं, दिल्ली के फार्म हाउस में फायरिंग हुई
और डांस फ्लोर पर फायरिंग हुई, मर गई एक महिला, दिल्ली से भाग के चले देवरिया में अरेस्टिंग हुई और वो मंत्री बन गए हैं। बताइए ना कितना सुरक्षा बिहार का होगा, जंगल राज की क्या पुनरावृत्ति होगी जिस पर लंबा चौड़ा ये ज्ञान देते थे। इसी तरह मोतीलाल जी हैं, रीगा के विधायक हैं, 3 केस इन पर हैं। ये के मंटू जी हैं, अभी कुर्मी एकता मंच का भी उन्होंने शुरू किया था नीतीश कुमार के विरुद्ध, उन पर 7 केस दर्ज है और मारपीट चोरी तक का केस है, औषधि घोटाले तक का केस है। सुनील कुमार पर जो है 7 केस दर्ज है और किसी दूसरे के कार्यकाल में नहीं केस दर्ज हुआ है, ये नीतीश जी के समय में। पहली बात। दूसरी बात, ये 365 दिन वो मोदी जी अब चाहे वो केला खा लें, चाहे हाजीपुर के केले के पेड़ पे चढ़ जाएं, चाहे 300 दिन का मखाना का नाटक कर ले कि खाते हैं, चाहे वो पेंटिंग की प्रदर्शनी खुद से कर ले कहीं जाकर के, पर अब होने वाला कुछ नहीं है। बिहार में शराब माफियाओं से राजीव रंजन जी क्या बोल रहे हैं अजय उपाध्याय? त्रस्त है, कोई सुरक्षा नहीं है। और सच्चाई है, 10 सेकंड दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड। जंगल राज पे जो ये बार बार कहानी बनाते थे, नीति आयोग तो भारत सरकार की है, नीति आयोग की पूरी रिपोर्ट है कि नीति आयोग में क्या हुआ है, कुपोषण। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी नेशनल हेराल्ड के मामले में है, और दूसरी तरफ कौन पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया अलायंस में बिहार में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हैं, खुद अदालतों में लगातार तारीखों पर दस्तक लगा रहे हैं तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब के लिए। क्या बात करते हैं आप लोग कि इनके खिलाफ ये आरोप, उनके खिलाफ कोई किसी के खिलाफ कोई सजा तो आई नहीं है, लेकिन अगर ये दृष्टांत है तो आपके तो रोल मॉडल जो है आरोप आपके रोल मॉडल है राहुल गांधी, वो लगातार अदालतों में जा रहे हैं। नहीं, ये तो नीतीश कुमार सरकार ने आरोप लगाए थे, यही बोल रहे हैं ना आप अजय उपाध्याय? राजीव जी तो पब्लिक डोमेन, राजीव जी नहीं, राजू सिंह क्या वो गिरफ्तार हुए थे मर्डर के केस में या नहीं? आपकी सरकार ने गिरफ्तार किया था कि नहीं? दिल्ली में फायरिंग में एक महिला डेथ सजा मिली है डांस के दौरान की नहीं, सजा मिली है। 10 केस है, एक नहीं। चोरी नेताओं के खिलाफ डकैती गंभीर आर्थिक अपराध, फर्जीगिरी की और मर्डर का गंभीर आर्थिक अपराध के आरोप है। ये ऐसे मंत्री को अपने दल के नीतीश कुमार जी आपको डिफेंड करना पड़ रहा है। के खिलाफ देखिए क्या हालत है, आपको डिफेंड करना पड़ रहा है। सलाखों के भाजपा ने क्या हालत आज की स्थिति में भी, राजीव जी भाजपा ने क्या हालत बना दी कि अभी आपको इन लोगों को, क्रिमिनल्स को डिफेंड करना पड़ रहा है। ये दुखद लग रहा है। नहीं, ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन इनको कैसे डिफेंड करेंगे जिनको मिनिस्टर आपने बना दिया? और नीतीश कुमार चलिए नेशनल हेराल्ड पर आप जाएंगे, तो बात किस चीज की होगी अजय उपाध्याय जी? बात करेंगे, जाति की बात नहीं है ना इसका मतलब? जी, जाति की बात नहीं है ना इसमें? गौरव भाटिया देखिए, आपके नेता है, उनके खिलाफ जो नीतीश कुमार ने आरोप लगाए थे उनको मंत्री बनाया गया बोल रहे हैं, जाति की बात नहीं है ना इसमें? साहिल भाई जिनको बनाया गया वो क्रिमिनल हैं, साहिल भाई, वो जाति के उत्थान की बात नहीं करने वाले लोग हैं, सारे क्रिमिनल को बना दिया इन लोगों ने। चलिए गौरव भाटिया जल्दी से, गौरव भाटिया। साहिल भाई ऐसा है, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, वो हमारे सम्मानित नेताओं के लिए कह रहे थे चढ़ गए पेड़ पे। तो मैं इतना ही कहूंगा, अगर कोई लंगूर है ना भारतीय राजनीति में जो चुनाव हारने के बाद इटली और थाईलैंड में पेड़ पे चढ़ जाता है, तो राहुल गांधी हैं। भाषा का संयम रखा करिए। और दोष सिद्ध, ये तो कह रहे ना आरोप लगे हैं, अभी आरोप सिद्ध तो नहीं हुए, तो हमने नहीं देखा। मोदी जी जैसा बंदर हमने नहीं देखा। और आप जैसे ये सब बातें मत करिएगा। चलिए मुद्दे पर रहते हैं, चलिए एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं। गौरव भाटिया आगे बढ़िए, चलिए। क्या करते हैं रोज आकर के पहला इनका तर्क क्या है? इन्होंने कहा कि कुछ लोग जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, बंदर को जरा ठीक, साहिल भाई ये गलत बात है, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, ये अच्छा नहीं लगता। अरे अजय जी सुन लीजिए, मामला आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे और एक मुद्दा लेना है आगे। गौरव भाटिया आप खत्म करिए, आप सुनिए मत उनको, जरा थोड़ा आवाज कम करिए उनका। गौरव भाटिया जल्दी बात करेंगे। नहीं, कोई किसी के लिए अपशब्द नहीं कहेगा, कोई किसी के लिए अपशब्द नहीं करेगा। गौरव भाटिया आप बात करिए, चलिए बस। थैंक यू गौरव भाटिया, बोलिए, चलिए। थैंक यू। अब पहली बात इन्होंने कही, आज कुछ मंत्री जो बने हैं उनके ऊपर आरोप है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं,
फिर तो पैमाना ये होना चाहिए लालू प्रसाद यादव 5 बार दोषित है चारे घोटाले में। और अगर बेल पे बाहर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में बचेगा कौन? राहुल गांधी बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, डीके शिव कुमार बेल पे, कार्ति चिदम्बरम बेल पे, पी चिदम्बरम बेल पे बाहर। तो कम से कम आप बात ना करा करिए कि आरोप लगे हैं। हम सब जानते हैं किस तरह से झूठे मुकदमे आप लगवाते हैं, लेकिन आपके यहां तो दोषित व्यक्ति हैं। दूसरी बात, पिछले चुनाव में आपको मालूम है स्टार प्रचारक सोनिया गांधी थी, प्रियंका गांधी थी। कितनी रैली करी थी बिहार में आपको पता है? एक भी नहीं, 0। इनको पता था इनकी राजनीतिक हैसियत ना तब थी और ना इनकी राजनीतिक हैसियत